आप अपनी आइडिया टू भी खुद फाइल कर सकते हैं। उसमें जो मुद्दा है वो है कैपिटल गेन का, तो हम उसमें से एक छोटा सा पोर्शन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी एंड म्यूचुअल ओरिएंटेड फंड के बारे में बात करते हैं, जिस पर जो टैक्स रेट है वो 20% है अगर वो सेक्शन 101A में फॉल करते हैं, जिस पर हमने STT पे किया हुआ है। बाकी के अनकोटेड शेयर या फिर डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट उन पर जो टैक्स लगता है वो आपके स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैसे फाइल करना है। सबसे पहले आप कैपिटल गेन का शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे, उसमें आप पहला पॉइंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सिलेक्ट करेंगे। उसमें भी सेकंड पॉइंट पर जाएंगे जहां पर लिखा हुआ है कि सेल ऑफ इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 111A और क्लिक करेंगे ऐड अनदर पर। उसमें आपने सेक्शन को सिलेक्ट करना है 111A। आपने वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या फिर कोई भी एक्सपेंस सेल से रिलेटेड था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के, और उसमें ऐड कर देना है। फिर आपने क्लिक करना है ऑन द सेव बटन। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है फॉर द सेल ऑफ एसेट अदर देन द पॉइंट अबव। इस पॉइंट पर आपने अनकोटेड शेयर का फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन डालना है या उसकी FMV भी डालनी है, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू और जो सेल कंसिडरेशन है इनमें से जो भी हायर होगा वो आपका वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन कंसीडर किया जाता है फॉर द इनकम टैक्स पर्पज़। पॉइंट 2 में आपके पास कोई भी अनकोटेड शेयर के अलावा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ से आने वाली सेल का कंसिडरेशन इसमें आप ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद अगले पॉइंट्स में आपने इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल देनी है, तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा वो आ जाएगा और सेव कर देना है। दैट्स ऑल। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।